एंड वेलकम बैक टू वसी क्लासेस। और आज हम डिस्कशन करेंगे अपने फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के लास्ट स्टेज, जिसे हम फोर्थ स्टेज कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज के बारे में आज हम बात करेंगे। और आज हम लेकर आ गए हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इसके पहले 3 स्टेजेस के बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन अलग अलग वीडियोज़ में कर चुके हैं। पहले वीडियो में हमने प्रमोशन के बारे में बात की थी, सेकेंड वीडियो में हमने प्रमोशन इनकॉर्पोरेशन जिसे हम रजिस्ट्रेशन स्टेज कहते थे, थर्ड वीडियो में कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, और आज फोर्थ वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। प्रीवियस तीनों वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो इंपॉर्टेंट है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, इस कंसेप्ट को समझें। इसके पहले एक छोटी सी बात आपको बता देना चाहता हूं, किसी भी पब्लिक कंपनी के लिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद उसे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए होगा। इस बात को अच्छे से समझिए, नोट कर लीजिए। किसी भी पब्लिक कंपनी को बिजनेस करने के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद बिजनेस स्टार्ट करने की पावर नहीं है। अगर उसे बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके बाद में उसे थर्ड नंबर जैसे कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखी है उसको पूरा करना पड़ेगा। और उसके बाद उसे रजिस्ट्रेशन के बाद में इस स्टेज को पूरा करने के बाद में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से लेना होगा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट। तो तभी कंपनी, कोई भी पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। वहीं अगर कंपनी प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी क्या होता है ये हमने आपको एक सेपरेट वीडियो में बताया है। तो एक प्राइवेट कंपनी जो अपने शेयर को नॉर्मली जनरल पब्लिक को इशू नहीं कर सकती है, अपने मेंबर्स को इशू करती है, तो वो कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन स्टेज के बाद ही। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि कोई भी पब्लिक कंपनी जो अपने बिजनेस को पब्लिक के पैसे से करती है और वो अपना बिजनेस तब तक स्टार्ट नहीं कर सकती, कमेंस नहीं कर सकती जब तक कि उसे मिल ना जाए एक सर्टिफिकेट जिसे हम कहते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट। तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट पूरा करने के लिए हमें स्टेप आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद में कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज थर्ड नंबर की प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है कैसे होता है। और उसके बाद अब यहाँ पर हमें बहुत सारे डिक्लेरेशन देने होंगे रजिस्ट्रार के सामने, और रजिस्ट्रार जब हमारी बातों से हो जाएगा कन्विंस्ड, सेटिस्फाई हो जाएगा, उसे हमारी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक लगेगी, तो हमें एक सर्टिफिकेट इशू करेगा और उस सर्टिफिकेट का नाम होगा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि हमें बहुत सारी डिक्लेरेशन देनी है रजिस्ट्रार के पास में, और हमें वहां पर बताना होगा रजिस्ट्रार को, जो कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में एक पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का वहां पर एक पॉइंट देखा था। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मैंने आपसे सरल शब्दों में कहा था कि कोई हम सब्जी की दुकान नहीं चला रहे हैं कि भाई जितनी सब्जी बिक गई ठीक है, नहीं बिकी ले चलो घर, कल लाके वापस बेच देंगे। ये है कंपनी, ये है हमारे लिए बिजनेस करने का लार्जेस्ट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सोफिस्टिकेटेड इन्वायरमेंट है। हमें यहाँ पर बिजनेस करने के लिए कंपनी की डेकोरम का ध्यान रखना होगा, और ऐसे में इस डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म था जिसे हम कहते थे मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कि भाई 90% जो हमने इशू किया है उसका 90% अगर शेयर नहीं पब्लिक शेयर परचेस करती है तो आपको शेयर वापस ले लेने होंगे, पैसा पब्लिक का वापस कर देना होगा। 90% की लिमिट थी, 60 डेज का टाइम था, प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन हुआ है। अब इस बात से अश्योर कराना होगा यहाँ पर कंपनी के डायरेक्टर्स को कि हाँ भाई हमने सब कुछ ले लिया है, अपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर दिया है, पब्लिक ने शेयर खरीद लिए हैं, अब आप हमारे शेयर को बेचने के बाद में अब बिजनेस शुरू करने की हमें यहाँ पर अनुमति दीजिए। तो वहाँ पर एक सर्टिफिकेट के लिए हम जा रहे हैं। तो पहला डिक्लेरेशन जो हम देंगे वो डिक्लेरेशन होगा दैट ऑल द शेयर हैव बीन सब्सक्राइब्ड एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन रिसीव्ड। आपने जो भी शेयर पब्लिक को इशू किए थे उसमें एटलीस्ट 90%, 100% नहीं होना चाहिए, मिनिमम तो 90% है, तो 90% शेयर आपके सब्सक्राइब्ड हो गए हैं, और उस 90% का जो मिनिमम अमाउंट सब्सक्रिप्शन का है, जो शेयर पब्लिक के बीच बेचे गए हैं उसमें जो पैसा पब्लिक से मिलेगा वो आपको रिसीव्ड हो गया है। ये आपको डिक्लेरेशन देना होगा रजिस्ट्रार के पास में। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 डिक्लेरेशन आपने दे दिया। इसके बाद एक और डिक्लेरेशन आपको देना होगा, अ डिक्लेरेशन दैट एवरी डायरेक्टर हैज पेड इन कैश। हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, नहीं बल्कि मैं कहूँगा प्रमोशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम प्रमोटर्स के टाइम पे हम अपने डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करते हैं, और डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है कंपनी के क्वालिफिकेशन को पूरा करने के बाद में। एक इंपॉर्टेंट टर्म मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि कंपनी का डायरेक्टर वही बन सकता है जो कंपनी के सारे जो उनके लिए लीगल वहाँ पर हमने बनाई हुई हैं कि क्वालिफिकेशन है वो तो पूरी करनी होगी। एक और इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन उसे पूरी करनी होगी जिसे हम कहते थे क्वालिफिकेशन शेयर। मतलब कोई भी डायरेक्टर कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है, कोई भी पर्सन कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसे कंपनी के एटलीस्ट 1 शेयर को परचेस करना होगा, उसका पेमेंट कंपनी को करना होगा, तभी वो कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। तो यहां पर डायरेक्टर्स यहां पर डिक्लेरेशन दे रहे हैं, डिक्लेरेशन दैट एवरी डायरेक्टर हैज पेड इन कैश। उसने पेमेंट कैश में कर दी है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ हिज शेयर। जो उसने शेयर परचेस किया था उस शेयर को जब उसने अप्लाई किया था तो एप्लीकेशन का पैसा और अलॉटमेंट का पैसा उसने कंपनी के पास में जमा कर दिए हैं। जिस
कंपनी से उसने अपने डायरेक्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशन शेयर को परचेस किया है। ठीक है, ये दूसरा डिक्लेरेशन। और तीसरा डिक्लेरेशन है डिक्लेरेशन दैट नो मनी इज पेंडिंग टू पे बैक टू द एप्लीकेंट्स कई बार ज़्यादा शेयर की डिमांड कर लेते हैं, कंपनी उनको कम शेयर इशू करती है, तो वो जो ज़्यादा पैसा कंपनी के पास में आ जाता है शेयर होल्डर्स का, जिसे कंपनी को वापस करना होता है कि भाई आपने 200 शेयर की डिमांड की है, हम आपको 100 शेयर ही दे पाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग शेयर मांगने के लिए बैठे हुए हैं। तो ऐसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हम अपने शेयर का एक्सेस पैसा जो उस शेयर होल्डर ने कंपनी के पास डिपॉजिट किया था, आप उसे वापस कर दीजिए और इस बात का डिक्लेरेशन दीजिए अपने रजिस्ट्रार को कि जो पैसा आपके पास में था, उस पेंडिंग का पैसा आपने जो था वो अपने एप्लीकेंट्स को आपने वापस कर दिया है। अब आपके पास में कोई भी पेंडिंग एप्लीकेशन का पैसा नहीं है। इसका इन सब सारी चीज़ों के बाद में आपको एक कंसेंट और देना होगा कि हमने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सब कुछ सही है, जिसे हम डिस्क्लेमर कहते हैं। और सब देने के बाद में रजिस्ट्रार फिर से बहुत सारी छानबीन करेगा, उसको लगेगा कि सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, ऑथेंटिक हैं, और इस बात से कि हाँ 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो गया है, सारी छानबीन करने के बाद में डायरेक्ट जो रजिस्ट्रार होगा वो एक सर्टिफिकेट इशू करेगा। और ये ज़रूरी है पब्लिक कंपनी के लिए, बिना सर्टिफिकेट तो कंपनी अपने बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती है। तो सर्टिफिकेट मिलेगा जिसे हम कहते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट। प्रॉपर फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में आप अपनी बुक में देखेंगे आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। उस फॉर्मेट में रजिस्ट्रार एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट, उसका नाम होगा, कंपनी का नाम लिखा होगा, डेट लिखा होगा और सारी उसमें टर्म्स कंडीशन लिखी होंगी। और ये कहलाएगा इस डेट से कंपनी उस पैसे से, जो पैसा उसने पब्लिक से इकट्ठा किया है, उस पैसे से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है आफ्टर गेटिंग द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट। तो चारों स्टेज हम लोगों ने बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही सरल शब्दों में कंप्लीट कर लिए। ये 4th नंबर की थी। इसके बाद नेक्स्ट में हम चलेंगे, देखेंगे कि भाई कंपनी के जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं उसमें AOA जिसे हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, MOA जिसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, क्या होते हैं ये सब जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज हमने कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट देख लिया है, कई सारे डिक्लेरेशन थी, कैसे पूरा करते हैं, कैसे फॉर्मेशन करते हैं कंपनी का, 4 स्टेजेस कंप्लीट पैकेज आपके पास में है। देखिए, नहीं समझ में आता है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन डाउट पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपके डाउट को क्लियर करने की। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसा मैं बहुत कम बोलता हूं और ऐसा आप करते भी हैं, सब्सक्राइब करते हैं। और फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।